नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्योतिष के चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और शनि की जो गति बदल रही है उसका असर आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर होगा, क्या होगा और हम किस तरह से उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जब गोचर की बात आती है तो शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, पर आपके लिए विशेषकर। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि के, कुंभ लग्न के स्वामी शनि है, मकर के भी हैं तो उनके लिए भी विशेषकर हो गया। इसके साथ साथ गुरु का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 1 साल तक एक ही घर में रहते हैं। तो बड़े ग्रह हैं शनि, गुरु, राहु, केतु, इनका विशेष महत्व है। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पिछले करीब 3-4 महीनों से शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे थे और अब वो मार्गी होने वाले हैं। वक्री को आप ऐसे समझ सकते हो, वक्री मतलब जो सीधा ना हो, जो पीछे जा रहा हो या फिर जो एबनॉर्मल हो। क्योंकि नॉर्मल, सामान्य तो हम वही कहते हैं जब ग्रह आगे की ओर बढ़ रहा हो, सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं स्पीड कम हो रही है, पीछे की तरफ जा रहा है, रुक रहा है। तो रेट्रोग्रेड जो मोशन है, जो वक्री मोशन है, वो एक तरह का एबनॉर्मलिटी भी है। वक्री रेखाएं भी आपने सुना होगा जो सीधी ना हो। तो 2 ग्रह, एक उनमें से लग्न का स्वामी वक्री चल रहा था, ऊपर से धन का स्वामी भी वक्री चल रहा था और लाभ का स्वामी भी वक्री चल रहा था। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं से धन हुआ, लाभ हुआ। और लग्न का स्वामी मतलब स्वयं आपका व्यक्तित्व, जो समाज में आपकी स्थिति है, आप खुद, वो भी वक्री चल रहा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में, लाभ के मामले में, और एक लाइफ कहीं ना कहीं रुकी सी थी। मतलब उस प्रोजेक्ट जो हो नहीं पा रहे थे काफी समय से, कुछ उलझे से पड़े थे। हाँ, कुछ पुरानी चीजें लाइफ में फिर से वापस आई होंगी, कुछ पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, पुराने गुरु, पुराने साथी भी मिले होंगे, कुछ कार्य हुआ भी होगा तो पुराने ही तरीकों से, पर नई चीजें थोड़ी रुकी हुई पड़ी थी, वो चलने लगेंगी, उसमें स्पीड आएगी। आप ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति को नया काम करना था, नई बुक निकली थी, नया कोई प्रोजेक्ट तैयार करके उसको लॉन्च करना था, तो कुछ अच्छा नया सोचने का समय अब आया है। इससे पहले जो समय किसकी चीज का था? प्लानिंग का था, प्लान करना था, थोड़ा रुक के देखना था कि लाइफ में चल क्या रहा है, डायरेक्शन को तय करने का था कि सही दिशा में तो हम जा रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत देर तक कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा हो तो कुछ समय बाद, हो सकता है कुछ दिन बाद, वो कुल्हाड़ी जो है थोड़ी कुद्ध हो जाती है, मतलब कहने का शार्प नहीं रहती है। तो ऐसे में समय होता है कि एक रेस्ट लिया जाए थोड़ा सा और उस कुल्हाड़ी को शार्प किया जाए, तब आगे चला जाए। तो वो समय था पिछले 3 महीनों में, थोड़ा सा रेस्ट लेने का, समझने का, देखने का, चीज़ों को ऑर्डर में लाने का, पुरानी ही चीज़ों के थ्रू कुछ करने का। पर अब समय आया है आगे बढ़ने का, नए स्टेप लेने का, नई जो अब तक प्लानिंग की है उसको अप्लाई करने का। तो बहुत अच्छा समय आया एक तरह से। अब आ जाते हैं ग्रहों की दृष्टियों के आधार पर क्या रिजल्ट आ सकता है। गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, 12वें भाव में हैं, चल रहे हैं। जो लोग कुंभ लग्न वाले हैं उनके लिए 7.5 नहीं है। हालांकि 12वें भाव में गोचर बहुत बढ़िया नहीं माना गया शनि का, पर 7.5 नहीं है। पर जिनका कुंभ राशि है उनके लिए 7.5 है। तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ है क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन है और जो मन है वही जीवन है, परसेप्शन ही जीवन है ना। मतलब अगर आप अपनी लाइफ से खुश हैं, अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं तो आप वास्तव में खुश हैं और वास्तव में आपकी लाइफ कहीं ना कहीं सही चल रही है। और अगर आप दुनिया की नज़र में भले ही सक्सेसफुल हो, पर अगर आप अपने मन में ही परेशान हैं, अगर आपको ही ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो बड़ा कठिन है या फिर वो ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो वास्तव में आपकी लाइफ वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। तो 7.5 मन पर ज़्यादा आती है, मतलब मानसिक रूप से स्ट्रेस आपको ऐसा लग सकता है। हो सकता है किसी दूसरे की नज़र में आप ड्रीम लाइफ जी रहे हो, पर कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा लेकर आती है। धोखा वगैरह भी होने का चांस रहता है क्योंकि जब कहीं से धोखा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे जुड़े लोग हैं वहाँ से कुछ ऐसा आता है खबर, तो दिल को चोट लगती है, तो मन पे असर पड़ता है 7.5 का। खैर, आपके लिए नवंबर के बाद गुरु फिर से
लग्न में आ जाएंगे तो धन के लिए अच्छे रहेंगे, उसके बाद वो फिर धन के भाव में ही जाएंगे तो धन के मामले में अगली साल भी आपके लिए ठीक रहेगी। पर हाँ, अपने काम को अचानक से ना बदलें, किसी पर भी पूरा कह सकते हैं कि विश्वास करें पर अंधविश्वास ना करें, भाग्य के भरोसे किसी भी काम को ना करें। शनि की 7.5 है तो वृद्ध लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, कमजोर लोग हैं। अब ये बात ध्यान रखने की है, ये वास्तव में बातें हमेशा फॉलो करने की है, सिर्फ 7.5 के समय नहीं। क्योंकि शनि क्या है, हमारा कर्म है, कैसा हमको कर्म करना चाहिए। तो शनि के लिए जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो हमारे कर्म को बताते हैं कि किस तरह का हमको कर्म करना चाहिए हमेशा ही। अब रेमेडी बन जाती है 7.5 में, पर वास्तव में ये रेमेडी नहीं है, वास्तव में आपके जीवन कैसा होना चाहिए ताकि आपके कर्म अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें। ये शनि महाराज जो हैं वो कर्मों का हमारा लेखा जोखा दिखाते हैं, तो कर्म प्रधान है। कर्म अच्छे रखिए अपने। कर्म अच्छे क्या होते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, आत्मनिर्भर बनिए। साथ साथ में जो आप पर निर्भर हैं उनके लिए जो आप कर सकते हैं वो करिए। समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं वो भी करिए। अपने माता पिता वृद्ध लोगों की इज्जत करें, उनका सेवा करें। इसके साथ साथ हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, आज का समय कल पर नहीं टालना, झूठ, बेईमानी, इन सब से दूर रहना। सत्य है आपका, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। शनि को चीजों को किस तरह से करना है आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को समझना, प्रैक्टिकल होना। कुछ नेगेटिव चीजें भी शनि की हैं जिनको आपको निकालना पड़ेगा लाइफ से। वो क्या है, पेसिमिज्म, निराशा। निराश ना हो, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो निराश ना हो, क्योंकि वो निराशा ये नहीं कि सिर्फ आपको अभी रोक रही है, हमेशा के लिए रोक रही है। निराशा में हमें आपके सामने अगर कुछ आता भी है तो वो भी ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, मेरे से ना होगा, मैं ना कर पाऊंगा, हमसे नहीं होगा, ऐसा सुनना होगा आपने, हम कैसे कर सकते हैं। बल्कि सच ये है कि वो कर सकता है, बस क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नई है, क्योंकि वो उसने वहां पर अपना कदम ही नहीं जमाया है, वो सोचा ही नहीं है कभी, या तो दिमाग में ही नहीं आया, तो उसको ऐसा लगता है मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये निराशा है। कभी कभी ये भी है कि सब कुछ ठीक होकर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई उसका थोड़ा सा बेटर हो रहा है मेरे से, तो कहीं ना कहीं मन में निराशा। ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है कि कंपैरिजन में नहीं जाना है। अगर आप कल से आज बेहतर हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा भी प्रोग्रेस चल रही है तो बहुत बढ़िया, उसको एंजॉय करिए, थैंकफुल रहिए और किसी की छोटी मोटी बातों को दिल में रख के अपने जीवन को दुखपूर्ण मत बनाइए, क्योंकि इतना बड़ा भी जीवन नहीं है कि उसको आप छोटी मोटी बातों पे इस तरह से वेस्ट कर दो। फिर जब ईश्वर के सामने जाएंगे आत्मा, तो आप ही को कहीं ना कहीं महसूस होगा कि भगवान ने तो इतनी सारी चीज़ें दी, समय भी दिया, अपॉर्चुनिटी भी दी, और हमने क्या किया। ईश्वर भी पूछेंगे मैंने जो दिया वो तो दिया, पर ठीक है, पर जो मैंने दिया उसका क्या किया, उसके लिए भी कभी थैंकफुल हुए क्या उसके लिए भी कभी मन में आया कि भाई बहुत किस्मत वाला हूँ मैं, या फिर वही देखते रहे जो नहीं था और सोचते रहे यार अपनी किस्मत खराब है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये शनि की रियल रेमेडी है। इसके अलावा भगवान शनि की मंदिर में आप जा सकते हैं, शनि पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, माता काली की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही जो डाइटीज हैं वो शनि से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी की तो बहुत स्पेशल स्टोरी है, माता काली भी शनि के लिए बहुत बढ़िया हैं। पीपल के पेड़ ईश्वर का प्रतीक है, और शनि की जो चीज़ें हैं उनका दान उस व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है तो किया जा सकता है, और वो भी किसी रिजल्ट की नजरिए से नहीं, उसके लिए, अपने लिए नहीं, उसको जरूरत है तो उसको दान करना है, इस तरह से करना है। ये तो रहा शनि का। शनि की दृष्टियों की बात कर दे तो देखिए तीसरे भाव पर दृष्टि आएगी, सप्तम भाव पर जो है ना दोनों की दृष्टि आएगी, गुरु और शनि दोनों की, क्योंकि सप्तम पर नहीं, माफ कीजिएगा, छठे भाव पर, यहाँ पर ये गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर आएगी क्योंकि 7वीं दृष्टि है, और इसके साथ साथ शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आएगी। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है यहाँ पर शनि की 3री और 10वीं दृष्टि भी है, तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर आ गई। अगर ये 7वीं थी तो 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ पर आ गई, तो इस तरह से आ जाएगी।
गुरु की कौन सी दृष्टियां होती हैं? 7वीं तो सभी की है, 5वीं और 9वीं ये भी गुरु की दृष्टियां हैं। तो गुरु की देखें 1 2 3 4 5 गुरु की यहाँ पर आ गई, ये 7वीं थी, 8वीं 9वीं गुरु की यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर एक संयुक्त दृष्टि आ गई है, छठे भाव पर संयुक्त दृष्टि है। तो अगर आपका काम सर्विस का है, आप किसी तरह की सेवा करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बैंक में हैं, आप लॉयर हैं, आप हेल्प करते हैं लोगों की किसी तरह से, जानवरों से जुड़ा हुआ कोई काम है, वेटरनर डॉक्टर हैं, आप वेटनरी डॉक्टर हैं, कुछ तरह ऐसे लोग जो किसी प्रॉब्लम में हैं उनको किसी तरह से आप सहायता करते हैं, तो आपका काम बढ़ सकता है, आपको स्टेटस मिल सकता है, आपको पद प्राप्ति हो सकती है। जॉब लगने का, नौकरी लगने का भी योग है। कैसे? कंपटीशन से, हार्ड वर्क से, मेहनत से, कंपटीशन आदि आप क्रैक कर सकते हैं साढ़े साथी के बावजूद। हाँ, अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है, शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, अष्टक वर्ग में उसके अंक अच्छे नहीं है, ऐसे में आपकी राहु केतु या शनि की दशा है, तो फिर दिक्कत रह सकती है। सभी को दिक्कत नहीं होती है। वाणी के भाव पर शनि की दृष्टि है, वाणी को मधुर रखिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती है कि आप किसी की हेल्प कर पाए पैसे से, जितना कर सकते हैं वो तो करें, पर सुझाव तो स्थिति हमेशा ही रहती है। तो अपना जो भी ज्ञान है उससे अगले व्यक्ति को अच्छी भावना के साथ जितनी अच्छी सलाह आप दे सकते हैं हमेशा दें। कोशिश करें कि भाई किसी को हर्ट ना करें अपनी वाणी से, जहां तक पॉसिबल हो, और राह दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार पैसे की सहायता भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है जितने आपके 2 अच्छे शब्द। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके जो अच्छे शब्द हैं वो किसी की लाइफ में चमत्कार कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, और पैसा तो खर्च भी हो सकता है, पर अगर उसने उन 2 शब्दों को अपने जीवन में अपना लिया तो हो सकता है वो उसके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाए। तो हमेशा वाणी का अच्छा उपयोग कीजिए और लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश कीजिए, खुद भी सही राह पे चलिए, वो तो है ही। इसके बाद देखिए, शनि की जो अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब में आपका रुख बढ़ सकता है। इसके साथ साथ रिसर्च है, ऑडिट, टैक्स, ये सब चीज़ें भी शनि से जुड़ी हुई हैं, तो इन चीज़ों में काम लगने का चांसेस, इंश्योरेंस से पैसे आदि मिलने का भी चांसेस है। अब ये शनि 12वें भाव में बैठे हैं, तो फॉरेन ट्रैवल, विदेश में जाना, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी अच्छी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। और कहीं बाहर जाने का, फॉरेन जाने का योग बनता है, विदेश जाने का, दूर जाने का योग बनता है। सभी लोग नहीं जा पाएंगे, जिनकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग हो तभी जा पाएंगे, और इस तरह की दशा महादशा भी चल रही हो। गुरु की बात करें तो देखिए, पैसे का मालिक, लाभ का मालिक 12वें भाव में है। तो अगर आपका काम हॉस्पिटल से जुड़ा है, आश्रम से जुड़ा है, विदेशों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, और इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कुछ करते हैं, फाइनेंस का आपका कोई काम है, तो उसमें आपको पॉजिटिव रह सकता है। अदरवाइज यहाँ पे खर्चा बढ़ेगा और फॉरेन चीज़ों से धन आ सकता है। किसी को अगर आपने पैसा दे रखा है तो उसके वापस आने की थोड़ा उम्मीद आती है। गुरु की दृष्टियां चतुर्थ भाव पर घर, भूमि, वाहन खरीदने का हल्का सा योग बनता है। ऐसे में अगर शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी है तो कुंडली में घर, भूमि, शुक्र और मंगल की स्थिति अगर अच्छी है तो घर, जमीन आदि खरीदने का योग बनता है। उनकी दशा महादशा भी चलनी चाहिए। और इस भाव की हम बात कर चुके हैं। संयुक्त दृष्टि है कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर है, तो ऐसे में अगर इस तरह का प्रोफेशन है तो आपको लाभ होगा। इन चीज़ों से बचना है। रोग, ऋण, शत्रु मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ऋण वगैरह ना ही लें तो ठीक है, और फालतू की बातों में ना पड़ें। अपने गोल पे ध्यान रखें, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें, और अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं उनको देखें, सुने। और ऐसा नहीं कि आपको पता है, देखिए पता तो सबको है कि सुबह जाकर टहलना अच्छा होता है, पर कितने लोग टहल पाते हैं? पर वो व्यक्ति टहल पाएगा जो इस बात को रोज पढ़ता है, सुनता है कि टहलने के क्या पॉजिटिव है। मानते हो ना इस बात को? एक दिन नहीं टहलेगा, पर अगर अक्सर उस चीज को देखता है तो कहीं ना कहीं एक बात मन में घर कर जाएगी और एक दिन वो जाएगा टहलने। इसलिए अच्छी बातें जानने से कुछ नहीं होता, पर अगर उनको आप लगातार पढ़ते हो, सुनते हो, जीवन में उतारते हो, तो वो अच्छी बातें आपको अच्छा सोचने पर, अच्छी सोच आपको अच्छा करने पर बाध्य कर देती है। और जो अच्छा करता है उसका तो भविष्य बदलेगा ही, हाँ आज नहीं तो कल। कई बार
मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है, वो भी करते रहना चाहिए। अब शनि की जो लास्ट, गुरु की जो लास्ट दृष्टि है और शनि की जो लास्ट दृष्टि है उसकी बात कर लेते हैं कि भाई गुरु की जो लास्ट दृष्टि है जो इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकती है आपको, अष्टम भाव पर आ रही है ना, ये लाल वाली दृष्टि गुरु की है और इनहेरिटेंस दिला सकती है और आपको लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष आदि में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। शनि की जो दृष्टि है नवम भाव पर है, भाग्य के भाव पर है, पर उच्च की दृष्टि, पिता से थोड़ा बहुत मतभेद रहने के चांस है, भाग्य थोड़ा धीरे धीरे साथ देगा, इसीलिए 7.5 भी है पर स्टिल देगा, उसके उच्च की दृष्टि है। पिता का, गुरु का, अपने से बड़ों का सम्मान करें, आदर करें और उनके साथ किसी मतभेद में ना पड़े और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता, गुरु, इस तरह की जो फिगर आपकी लाइफ में है उनका ख्याल रखें। बाहर जाके, अब्रॉड जाके शिक्षा आदि लेने का योग बनता है। तो ये रहा गुरु और शनि का दोनों का। इनकी रेमेडीज के बारे में भी बात की हमने, शनि की बात की, गुरु की मैं थोड़ा कम बात की रेमेडी की। तो गुरु की रेमेडी में आपका ज्ञान है, विजडम है, तो गीता को पढ़ें, पूरी नहीं पढ़ सकते तो दूसरा 7वां अध्याय पढ़ें, 10वां अध्याय पढ़ें, उसको समझें, जीवन में उतारें। उपनिषद आदि पढ़ें, विवेकानंद को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा है। इसके साथ साथ क्योंकि पढ़ेंगे, सोचेंगे, तभी वो ज्ञान लाइफ में उतारेंगे भी, एक बार पढ़ने से कुछ होगा नहीं। इसके बाद गुरु के मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह गुरुवे नमः। अपने गुरुओं की इज्जत करें, माता पिता की इज्जत करें। गुरु के लिए मंदिर आदि में हेल्प करना भी बहुत अच्छा रहता है। नहाने के पानी में हल्दी केसर आदि का उपयोग भी बहुत बढ़िया है। और गुरु बच्चों से भी जुड़े हैं, तो गुरुओं के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्प करना। गुरु क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं दूर की दृष्टि है, तो जो भी निर्णय लें वो अभी को सोच के न लेकर लंबी सोच को देख कर लें। आप ऐसा क्या करें कि आगे तक आपका भविष्य सिक्योर रहे, आपके बच्चों का भी भविष्य सिक्योर रहे, आगे की सोचें। तो कहीं ना कहीं आप गुरु को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए ये वीडियो। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक आदि का। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।